हम में से हर किसी को मनी, फेम, पावर इन सब की चाह होती ही है, लेकिन इताची उचिहा एनिमे का ये कैरेक्टर जिसने सिर्फ अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए एक रात के अंदर ही अपने पूरे क्लैन का सफाया कर दिया और सिर्फ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ही अपने सबसे जिगरी दोस्त तक की हत्या कर दी। और जब इस सबसे भी इसका मन नहीं भरता तो अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए अपने पूरे क्लैन के हर एक मेंबर को मारने के बाद ठीक उसी रात अपने मॉम और डैड का भी गला काट देता है। मात्र 13 साल की उम्र में ये सब कांड करने के बाद जब इसको पावर की और कमी महसूस होती है तो ये अकात्सुकी ज्वाइन करता है, या फिर यूं कहें अकात्सुकी इसे ज्वाइन करती है। अकात्सुकी एक तरह का एक ऐसा इविल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हर एक मेंबर जेल से फरार एस रैंक क्रिमिनल है। कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो किसी ने पैसों के लिए अपने ही करीबियों की हत्या कर दी है। और इस सब के बाद इताची उचिहा को विलेज में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी क्यों निंजा वर्ल्ड में गॉड ऑफ शिनोबी कहे जाने वाले हसीरामा सेंजू लॉर्ड फर्स्ट, जिन्हें लॉर्ड असुरा का अवतार माना जाता है, उन्होंने इसको खुद से भी महान बताया, निंजा वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट शिनोबी। तो आज हम इसी कैरेक्टर की लाइफ को एनालाइज करने वाले हैं, इताची उचिहा, जिसे अपनी जनरेशन का प्रोडिजी भी कहा जाता है। बचपन से ही इताची ने बहुत वॉर्स देखी थी। उसने बचपन से ही इस खून खराबे को महसूस किया था। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में एक सैनिक को पानी की जरूरत थी, ये उसकी मदद करना चाहता है। इताची मदद के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन वो निंजा उल्टा उसी पे वार करता है। लेकिन इताची इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि उसके अटैक करने से पहले ही वो खुद उसका गला काट देता है। और ये मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि इसको खुद इताची तक भी नहीं फील कर पाता। और ये इताची का पहला किल था। इताची ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह इन लड़ाइयों को रुकवा के रहेगा और वो निंजा वर्ल्ड में शांति लाएगा। निंजा वर्ल्ड में हो रहे इसी वायलेंस की वजह से लाखों निंजा से उनकी अनमोल जिंदगी छिन जाती है। उनका जीवन सिर्फ खून खराबे में बीत जाता है। लेकिन इस जीवन की अहमियत क्या है, इसी का पता लगाने के लिए इताची एक पहाड़ी पर जाता है और सिर्फ 4 से 5 साल की उम्र का बच्चा पहाड़ी पर से सीधा नीचे कूद जाता है। धीरे धीरे इताची को डर लगने लगता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। इताची को अब जिंदगी की अहमियत समझ आ चुकी थी। उसको पता चलता है कि हर कोई जीना चाहता है और यहाँ पर उसे एक क्रो मिलता है, जिसको हम इसके बाद कई बार इताची के साथ देखते हैं। और निंजा वर्ल्ड के इताची और इसी क्रो से इंस्पायर्ड होकर एनिमे संसार का ये लोगो क्रिएट किया गया। इताची अब एकेडमी ज्वाइन करता है और इताची अपनी क्लास का सबसे टॉप लेवल निंजा था। मात्र 10 साल की उम्र में ही इताची ग्रेजुएशन कर लेता है और बचपन से ही इताची के छोटे भाई सास्के को इताची को पीछे छोड़ने की चाह थी, क्योंकि इताची का छोटा भाई सास्के अक्सर लोगों से सुनता रहता कि उसका बड़ा भाई इताची काफी ज्यादा स्मार्ट और होनहार था। रियलिटी में इताची जैसा और कोई नहीं। खुद इताची की मॉम सास्के से कहती कि तुम अपनी क्लास में सबसे बेहतर हो सकते हो, लेकिन इताची उसकी बात अलग है। आम्बू कॉप्स, जिस तरह से निंजा पुलिस होती है उस तरह से ये भी एक फोर्स होती है जिनको काफी ज्यादा डार्क मिशंस दिए जाते हैं, जिनके लिए खून खराबा, चीर हरण, ये सारी चीजें आम बात होती हैं। और हर कोई ब्लैक आम्बू कॉप्स को ज्वाइन नहीं कर सकता, इसके लिए एक मजबूत दिल की रिक्वायरमेंट होती है। और सिर्फ 10 साल की उम्र में इताची आम्बू कॉप्स को ज्वाइन करता है और पूरे निंजा हिस्ट्री में अब तक का ये सबसे यंगेस्ट आम्बू कॉप्स मेंबर था। और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ये आम्बू का कैप्टन बन जाता है, जिन्हें टॉप डार्क सीक्रेट मिशंस दिए जाते हैं। ये सारे टॉप डार्क सीक्रेट मिशंस जो कि आम लोगों तक नहीं पहुंचते। निंजा वर्ल्ड की आम जनता इनसे बेखबर होती है और विलेज के ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो कि लॉर्ड बने फिरते हैं, ये इनको किसी भी तरह का टॉप सीक्रेट मिशन दे सकते हैं। इताची जब 12 साल का था तो उसका छोटा भाई सास्के, उसकी उम्र 6 साल की थी। सास्के अपने बड़े भाई इताची के पास जाता और वो बोलता कि भैया मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन हर बार इताची उसको कुछ इस तरह इग्नोर कर देता, ये बोलकर कि अभी उसके पास वक्त नहीं है। एनिमे में हम इताची, सास्के और सिसुई इनको एक साथ देखते हैं। सिसुई की उम्र इताची से भी बड़ी थी। सिसुई जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था और साथ ही इताची का मेंटोर भी। और पूरे उचिहा क्लैन में जो भी लोग शारिंगन प्रोसेस करते हैं, इसके पास सबसे ताकतवर शारिंगन है। मतलब कि एक तरह से इसके पास इतनी ज्यादा ताकतवर आंखें हैं कि उनकी मदद से ये पूरे एक विलेज को अपने गेंजुत्सु में डाल सकता है। गेंजुत्सु ये एक तरह का जुत्सु है, या आप समझ लो एक ऐसी तरकीब जिसकी मदद से हम सामने वाले को गेंजुत्सु में डाल के इल्यूजन और रियलिटी में फंसा देते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि इल्यूजन और रियलिटी में क्या फर्क है।
इताची अब अपने मिशंस में और भी ज्यादा बिजी रहने लगा और उसकी पावर धीरे धीरे अब और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन इताची के पास सास्के आता है। वो उसे शूरिकेन जुत्सु सिखाने को कहता है। इताची फिर उसके माथे पर टक करके उसको मना कर देता है। एक बार फिर से उसको इग्नोर करता है। सास्के कहता है, भैया आप मुझे हर बार इसी तरह इग्नोर करते हो और मॉम और डैड को भी सिर्फ आपकी ही पड़ी है, मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं देता। हर कोई सिर्फ आपकी ही तारीफ करता है। लोग कहते हैं कि आप अपने टाइम के बेस्ट निंजा थे। इताची कहता है, और यही बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम मुझको पीछे छोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनकर ही सही। ताकतवर होना इतना भी फायदेमंद नहीं है जितना कि लोग इसको समझते हैं। ताकत आने के साथ साथ आदमी अपने ही लोगों से कटता चला जाता है और वो धीरे धीरे इस दुनिया से दूर होता जाता है। तुम भले ही मुझसे नफरत करो सास्के, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनकर ही सही। बड़े भाई ऐसे ही तो होते हैं। तभी निंजा पुलिस से 3 लोग इताची के घर पहुंचते हैं और वो एक लिफाफा इताची को पकड़ाते हैं और उस लिफाफे की राइटिंग इताची से मिल रही थी और पिछली एक रात से शिजुई इताची का बेस्ट फ्रेंड वो भी गायब था। शिजुई का बेस्ट फ्रेंड इताची ही था, इसीलिए पुलिस फोर्स इसी के पास आई और पिछली एक रात पहले उचिहा सेरेमनी में इन दोनों को भी होना चाहिए था और ये दोनों ही गायब थे। अब उचिहा पुलिस और इताची इन दोनों में हाथापाई होती है और इताची एक ही वार में इन तीनों पुलिस वालों की वाट लगा देता है और बाद में अपने छोटे भाई सास्के के कहने पर उनसे माफी भी मांगता है। और फिर पुलिस के जाने के बाद इताची अपने छोटे भाई सास्के को अपनी बदलती हुई आंखों का एक लुक देता है। हम देखते हैं कि इताची की आंखों का फॉर्म, उसका शारिंगान कुछ इस तरह बदलता है। दोस्तों, इस कहानी में जो भी उचिहा क्लैन का मेंबर होगा, हर एक मेंबर के पास उसका अपना शारिंगान होता है जो कि उसकी आंखों में दिखता है और ये एक तरह की पावर होती है जो कि सिर्फ उचिहा क्लैन वाले ही पोसेस करते हैं और उचिहा क्लैन वाले अपने करीबियों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन निंजा वर्ल्ड में हो रहे इसी वायलेंस की वजह से जब वो अपने आंखों के सामने अपने करीबियों की मौत देखते हैं तो यही प्यार उनकी नफरत में बदल जाता है और यही नफरत उनकी नई शक्तियों को जन्म देती है। लेकिन फिर समय के साथ साथ ये अफवाह फैलने लगी कि उचिहा क्लैन वाले जानबूझ के अपने करीबियों को मार देते हैं और ऐसा वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शक्तियों को हासिल करने के लिए करते हैं ताकि वो अपनी पावर को अल्टीमेट लेवल तक ले जा सकें। और ऐसा करने के बाद उनका शारिंगान मांगी की शारिंगान में बदल जाता है जो कि एक तरह से शारिंगान का अगला लेवल होता है। और पिछले एक रात से शिजुई भी गायब था और ऊपर से इताची की आंखें और सास्के वो इस सब चीजों से काफी अनजान है। उसकी उम्र सिर्फ अभी 7 साल है। अब इताची और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था और फिर एक रात ऐसी आती है जब इताची अपने सारे करीबियों को एक रात में ही मार देता है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है, ओबिटो उचिहा। ये दोनों मिलके एक ही रात में पूरी उचिहा क्लैन का खात्मा कर देते हैं। एक भी शख्स नहीं बचता सिवाय सास्के के। सास्के को मारने का क्या ही फायदा, इतना कमजोर बच्चा। सास्के, तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें तो मारने में भी मुझे शर्म आती है। जब तुम मेरी बराबरी कर सको, तुम्हारे पास भी मेरी जैसी आंखें आ जाएं, तब जब मर्जी तब मेरा सामना करने आ जाना। इसके लिए बस तुम्हें अपने सबसे करीबी दोस्त को मारना होगा। और ऐसा बोलकर इताची सास्के को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने शारिंगान की मदद से सास्के को गेंजुत्सु में डालता है और वो उसे ढेर सारी तस्वीरें दिखाता है कि किस तरह उसने बेरहमी से एक के बाद एक अपने करीबियों को मार डाला और सबको मारने के बाद अपने ही घर में आके अपनी मॉम और डैड इनका गला काटता है। इस सबसे सास्के काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है और सास्के को अकेला छोड़कर इताची अब अकात्सुकी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये ग्रुप कितना ज्यादा इविल है। इस इविल ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर क्रिमिनल है और अब पावर की चाह के लिए इताची भी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है। सास्के कड़ी ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव बना सके, अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सके। वो अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना चाहता है और अगर ये उसका बेस्ट वर्जन नहीं है तो वो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। और अब एक समय आता है जब 15 से 16 साल की उम्र में सास्के को ऐसा लगता है कि अब वो अपने बड़े भाई इताची का सामना कर सकता है, तो वो अकेले इताची के बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है। और अब यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों भाइयों में गेंजुत्सु बैटल होती है। दोनों अपने अपने शारिंगान का यूज करते हैं और एक दूसरे को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। इताची बताता है कि क्यों इतने साल पहले उसने उसको जिंदा छोड़ा था ताकि समय आने पर वो सास्के की इन आंखों को भी नोच सके और अल्टीमेट मांगी की शारिंगान हासिल कर सके। क्योंकि उसके मांगी की शारिंगान की एक वीकनेस है, ये 2 धारी तलवार की तरह है। इताची की आंखों में काफी शक्तियां हैं
लेकिन इसके यूज करने के बाद यूजर धीरे धीरे ब्लाइंडनेस की ओर चला जाता है और तुम्हारी इन आंखों को नोच कर मैं नई शक्तियों को हासिल करूंगा। अल्टीमेट मांगेक्यू शारिंगन उचिहा मादरा यही है वो जिसने अब तक अल्टीमेट मांगेक्यू शारिंगन को हासिल किया है, लेकिन ये भी इतना ताकतवर नहीं रहा। ये मेरा मेंटोर है, लेकिन मैं अब इससे भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। सास्के, तुम बनोगे मेरी नई रोशनी। और मालूम है तुम्हें, उस रात मैंने ही शिसुई को मारा था और ये सब एक गेंजुत्सु था। सास्के की आंखें इताची जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन वो अपनी स्किल्स की मदद से इताची की गेंजुत्सु को ब्रेक कर देता है और रियलिटी में वापस आता है और फिर दोनों भाइयों में निंजुत्सु बैटल होती है। फाइट में इताची अब अपनी एक नई पावर अमातेरासु का यूज करता है, जिसकी मदद से यूजर अपनी एक आई की पावर से किसी भी चीज को जला सकता है। और ये ब्लैक फ्लेम्स जो कि उसके शारिंगन की मदद से प्रोड्यूस हुई होंगी, ये लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक जलती रहेंगी। लेकिन सास्के सब्स्टिट्यूशन जुत्सु से इस पावर से भी बच जाता है और अब सास्के अपना सबसे पावरफुल लास्ट अटैक इताची पे करता है, जो कि किरिन होता है। किरिन एक लाइटनिंग रिलीज जुत्सु है, जिसमें यूजर अपने चाकरा को यूज ना करते हुए डायरेक्ट आसमान की बिजलियों को यूज करके एनिमी पे अटैक करता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग से आई बिजलियां भी इताची को नहीं मार पाई। सास्के के अब सारे अटैक्स खत्म हो चुके थे। उसके के शरीर में ना ताकत बची थी ना चाकरा, और इताची अपने बैकअप प्लान अपनी नई पावर सुजानो के साथ सास्के की मौत बनके उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। इताची धीरे धीरे सास्के के करीब आता है और एक बार फिर से कुछ इस तरह सास्के के माथे पर टक करके उससे आखिरी शब्द कहता है। अपनी नई पावर सुजानो का यूज करने की वजह से और सास्के का किरिन अटैक, इन्हीं सब की वजह से इताची की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसको फाइट में खून की उल्टियां हो रही थी और इस तरह दीवार से टकराने की वजह से इताची की मौत हो जाती है। और सास्के भी अब पूरी तरह थक चुका था, वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और अब वहाँ पे आता है मादरा उचिहा, जो कि इताची का दोस्त और मेंटोर दोनों हैं। ये सास्के को उठाकर किसी गुफा में ले जाता है और सास्के को किसी रस्सी से बांध देता है और सास्के से कहता है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम इसको सुनना तो नहीं चाहोगे, लेकिन ये तुम्हारे बड़े भाई के बारे में है, तो तुम्हें इसको एक बार जरूर सुनना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम अपने बड़े भाई के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन असल में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। मादरा उचिहा सास्के को बताता है कि जैसा कि निंजा वर्ल्ड में फाइट, वॉर ये सब होती ही रहती है, और जब उचिहा क्लैन का विद्रोह चकता है और उन्हें ब्लैक आम्बू कॉर्प्स के सर्विलेंस में स्ट्रिक्टली रखा जाता है, और फिर उचिहा क्लैन वालों ने विलेज पर टेक ओवर करने के लिए और विलेज के हायरअप्स ने ऐसा स्पाई जिसे चुना, वो था इताची उचिहा, तुम्हारा बड़ा भाई। और यहीं से इताची उचिहा का कष्ट शुरू होता है और तुम्हें इस सब से दूर ही रखा गया क्योंकि तुम्हारी उम्र उस समय काफी छोटी थी, तुम नादान थे और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड था तुम्हारे डैड फुगाकू उचिहा। वो अपने बेटे इताची उचिहा को ऑर्डर्स देते थे और विलेज के हायरअप्स भी इताची को ऑर्डर देते थे। इताची अब दोनों तरफ से एक तरह से ऐसा स्पाई काम करने लगा, बिल्कुल एक डबल एजेंट की तरह। लेकिन रियलिटी में इताची उचिहा विलेज के बारे में सोचता था और तुम तो सोच भी नहीं सकते कि उस समय इताची के कंधों पर कितना बड़ा बोझ था। सास्के अब चीख के कहता है कि क्यों उसने उचिहा क्लैन वालों को क्यों धोखा दिया। मादरा बताता है कि तुमने अभी युद्ध में हो रहे खून खराबे को नहीं देखा, तो ये सब तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे इताची की उम्र सिर्फ 3 से 4 साल थी। उस समय उसने अपनों के होते हुए कत्ल को देखा है, अनगिनत मौतों को देखा है और तभी से ही उसे युद्ध से नफरत हो गई। इताची के लिए विलेज की सेफ्टी फर्स्ट थी और विलेज के हायरअप्स ने भी उसे मिशन दिया, उचिहा क्लैन का मैसेकर, एनिहिलेशन, एक ही रात में पूरे उचिहा क्लैन वालों का सर्वनाश। और अब इताची अगर ऐसा नहीं करता तो पूरे विलेज और उचिहा क्लैन वालों में आपस में दोबारा वॉर होगी और वॉर में इताची भी मारा जाएगा और साथ ही उसका छोटा भाई सास्के भी। अब इताची के सामने 2 रास्ते हैं, पहला या तो वो अपने क्लैन वालों का साथ दे और वॉर में मारा जाए, या फिर अपने हाथों से ही अपने सभी करीबियों की मौत का कारण बने, उनको एक ही रात में खत्म कर दे और अपने छोटे भाई सास्के को छोड़ दे। मात्र 13 साल की उम्र में जब बच्चों को वनीला या चॉकलेट डिसाइड करना होता है, उस समय इताची को विलेज या क्लैन चुनना था। इताची की मुलाकात मादरा से होती है और इताची को जबरदस्ती एक रोग निंजा बनना पड़ा। सास्के, उसने अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से निभाई, सिवाय तुम्हें जिंदा छोड़कर,
और विलेज को छोड़ने से पहले उसने विलेज के हायर अप्स और होकागे से भी रिक्वेस्ट की कि तुम्हें संभाल के रखा जाए और डेंजो से दूर रखा जाए। और साथ ही इताची डांजो को ये धमकी देकर भी जाता है कि अगर सास्के को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और विलेज के सारे सीक्रेट्स एनिमी विलेजेस में रिवील कर दूंगा। सास्के, तुम्हारे गोल को रिवेंज बनाकर ही सही, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनकर ही सही, पर उसने तुम्हें ताकतवर बनाया। उचिहा क्लैन हिडन लीफ विलेज में सबसे सम्मानित क्लैन है और उसने तुम्हें हीरो बनाने के लिए ही ये सब किया। और साथ ही वो विलेज के होकागे से भी रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें कभी भी सच का पता ना चले। और पता नहीं तुमने नोटिस किया भी या नहीं कि मरने से पहले वो तुम्हें अपनी शक्तियाँ देकर गया। तुम्हारी ये बदली हुई आंखें, तुम्हारा सारिंगन। सास्के को अब भी मादरा की बात पे यकीन नहीं था। वो चीखता है कि ऐसा नहीं है, वो लगभग हर बार मुझे मार ही चुका था। अगर ऐसी बात है सास्के, तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? थर्ड होकागे की मौत के बाद इताची विलेज में आता है डांजो को ये दिखाने के लिए कि अभी वो जिंदा है, उसका बड़ा भाई जिंदा है और साथ ही वो सिसुई की मौत का भी जिम्मेदार नहीं है। पूरे उचिहा क्लैन में सिसुई के पास ही इतनी ताकतवर आंखें थी कि वो अपनी आंखों से पूरे उचिहा क्लैन और पूरे एक विलेज को कंट्रोल कर सकता है। और जब विलेज और क्लैन वालों में फाइट होगी तो फिर वो अपने इसी गेंजुत्सु से उनको कंट्रोल करेगा और पीस लाएगा और वो वॉर को शांत कर देगा। वो डांजो से कहता है कि वो ऐसा ही करेगा और शांति लाएगा और वॉर को रोकेगा, लेकिन डांजो को चैन नहीं आता। डांजो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, लड़ाई तो होकर रहेगी। और वो सिसुई को अपने किसी एजेंट निंजा जो कि किसी आबुरामे क्लैन से बिलोंग करता था, उसके जरिए सिसुई की बॉडी में पॉइजन डलवा देता है। और जैसे ही सिसुई को हल्की बेहोशी महसूस होती है, उसी वक्त का फायदा उठा के डांजो उसके एक सारिंगान को नोच लेता है। अब सिसुई की बॉडी में पॉइजन था और उसके पास से उसका एक सारिंगान भी चला गया था। उसको मालूम पड़ चुका था कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला और वो आखिरी सांस तक अपने विलेज के लिए लड़ता है। वो अपने एक आंख से ही सुजानो क्रिएट करता है और डांजो के निंजास को मारने के बाद वो अपने आखिरी समय में एक पहाड़ी पर अपने दोस्त इताची से मिलता है और उसको अपनी बची हुई एक आंख देता है, जो कि इताची तब यूज करेगा जब उचिहा क्लैन वालों और विलेज में आपस में वॉर होगी। और इताची को कहता है कि तुम मुझे धक्का देकर जान से मार दो, और ऐसा जानबूझकर सिसुई करता है ताकि इताची का मांगेक्यू सारिंगान एक्टिवेट हो सके, क्योंकि इताची के लिए सिसुई ही उसका बेस्ट फ्रेंड था और आगे की जिम्मेदारी सिसुई इताची को देकर जाता है। ये सब सुनने के बाद सास्के को इताची की बात याद आती है, जो कि फाइट में इताची ने सास्के को बताई थी कि हर कोई अपनी सीमित ज्ञान और जागरूकता के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि वही वास्तविकता हो। वास्तविकता, रियलिटी हर किसी के लिए अलग होती है। ऐसा भी हो सकता है जो किसी के लिए इमेजिनेशन हो, वो किसी दूसरे के लिए रियलिटी। हम सब इसी तरह अपनी फैंटेसीज में जीना पसंद करते हैं। इताची ने अपने दोस्तों को मारा, अपने बड़ों को, अपनी मोहब्बत को, अपने पिता को और अपनी माता को, लेकिन वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हारी जिंदगी विलेज से भी बढ़कर थी। उसने सम्मान के बदले अपमान और प्यार के बदले नफरत को अपनाया, पर तब भी इताची मरा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए। दोस्तों, ये थी कहानी गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिहा की। शो का नाम अगर नारुतो शिपुडेन से बदलकर इताची शिपुडेन रख दिया जाए तो ये कम बेहतर नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।